से 3 करोड़ 65 लाख रुपए को बुक कर दिया गया। पार्टीबाजी की भी बातें आ रही है कि भाई ये कांग्रेसी है इसलिए बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का समर्थन मिला है, जयप्रकाश जी आए थे वो समर्थन करके गए हैं, अशोक तंवर जी आए थे वो समर्थन करके गए हैं, यहाँ पर आ गए। ऐसा ही होता है। तो प्रधान जी की अपनी पार्टी कौन सी है, हमें ये भी बता दीजिए, आपकी पार्टी है कौन सी। गुड न्यूज हरियाणा व हरियाणवी न्यूज चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने संदीप हरियाणा की राम राम भाई। फिलहाल नरवाना के जो नगर परिषद कार्यालय है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो देखने लग रहे होंगे जो पार्षद है, जो नरवाना के कुछ पार्षद हैं वो जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किस पर्पल्स को लेकर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो इनसे हम पूछांगे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात है, जब एक जनता द्वारा चुने हुए, चाहे हम एमएलए की बात कर लें, सरपंच की बात कर लें, चाहे पार्षद की बात कर लें, हम किसी की भी बात करें, जब जनता द्वारा जो चुने हुए हैं और उनको धरना पे बैठना पड़ जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। इस मामले का क्या ऊपर तक किसी ने कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है, सारी बात आप करांगे और क्या कुछ मुख्य बातें हैं। तो फिलहाल आप देखने लग रहे होंगे कैलाश जी हमारे साथ हैं, आशुतोष जी हैं, शर्मा जी, सभी साथी हैं, नाम लूँगा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इनसे बातचीत करांगे। सर क्या कुछ मुख्य कारण है? देखो एक बहुत बड़ी बात है कि जो जनता द्वारा चुने हुए हैं और उनको भी अगर धरने पे बैठना पड़ जाए तो क्या कुछ मानते हो कि कुछ ऐसा होने लग रहा है, क्यों बैठना पड़ेगा? सबसे तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी नगर पार्षद भाइयों की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप हमारी और पूरे शहर की आवाज़ को जो बुलंद कर रहे हैं। आज म्युनिसिपल काउंसिल नरवाना के अध्यक्ष को बने कम से कम 1.5 साल से करीब ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन शहर में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे, विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं। और नगर पार्षदों को विकास कार्यों के लिए, प्रॉपर्टी आईडी के लिए, फैमिली आईडी के लिए, सभी कार्यों के लिए म्युनिसिपल काउंसिल के कर्मचारियों के पास भी दर दर भटकना पड़ रहा है पब्लिक के काम के लिए, क्योंकि उनके काम नहीं हो रहे। हमारा मुख्य मुद्दा यही है कि शहर में विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएं, और जो विकास कार्य पोर्टल पर डाउनलोड करवाए गए हैं पहले 10/4/2023 को एक लिस्ट बनी थी 241 लाख रुपए की, जिसमें शहर के विकास कार्य थे। उस पर जेई, एमई, एक्शन, डीएमसी, ईओ और प्रधान सभी के बकायदा उसके ऊपर सिग्नेचर हैं। यह लिस्ट बनाई गई थी। नरवाना शहर के विकास कार्य सब इसके अंदर हैं, लेकिन डाउनलोड होने के पश्चात भी आज तक इसका कोई टेंडर नहीं लगाया गया। इसका मुख्य कारण क्या रहा, क्या वजह रही, इनको रोक क्यों दिया गया, इनमें क्या ऐसा था कि ये कार्य ठीक नहीं थे? कृपया ये तो अध्यक्ष जी बताएंगे। उसके पश्चात दिनांक 8/12/2023 को नगर परिषद की हाउस की मीटिंग हुई थी, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया था। इस म्युनिसिपल काउंसिल के पास फंड नहीं है, अगर फंड नहीं है तो 10-10 लाख रुपए के पैच वर्क का कार्य करवाया जाना अति आवश्यक है, जिससे कि शहर के विकास कार्य हो सके। यह एक हाउस की मीटिंग में प्रस्ताव पास किया था, लेकिन इस हाउस के प्रस्ताव को दरकिनार कर दिया गया। उसके पश्चात अपने चहेते को टेंडर देने के लिए, अपने चहेतों के वार्ड के लिए 1 करोड़ रुपए का फंड पास करके टेंडर लगाने की प्रक्रिया जारी कर दी गई। यह बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसकी कार्य प्रणाली के बिल्कुल खिलाफ हैं। जो सामूहिक बात होती है वही होनी चाहिए। और इससे अलावा नगर परिषद नरवाना में कम से कम 5 करोड़ रुपए म्युनिसिपल फंड था। म्युनिसिपल फंड से नरवाना शहर की गलियों को और सड़कों का निर्माण किया जाना था, लेकिन इन्होंने विधायक जी के प्रेशर में आके जो कार्य आपकी उसमें क्या नाम सीएम अनाउंसमेंट में से होना था, विधायक जी द्वारा सीएम अनाउंसमेंट से पैसे लेके आने थे, यह कार्य इनमें से कराया जाना। देखो विधायक जी ने लिस्ट बकायदा भेज रखी थी कि सीएम अनाउंसमेंट में से ये कार्य कराए जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती हमारे खिलाफ होने के पश्चात भी इन कार्यों को म्युनिसिपल फंड में से 3 करोड़ 65 लाख रुपए को बुक कर दिया गया, जिससे कि सारे शहर के विकास कार्य खत्म हो गए। हमारी सरकार से यही मांग है कि जो फंड है उसको उपलब्ध कराया जाए, और जो उनसे ये धांधली विकास कार्य में धांधली तो जो तानाशाही चल रही है इसको बंद किया जाए, और जो पीछे गेट से जो टेंडर लगाए जा रहे हैं उसको भी बंद किया जाए। नरवाना शहर के विकास के लिए हर मेंबर्स प्रयासरत है। हमारी यही सरकार से मांग है। पार्टीबाजी की भी बातें आ रही है कि भाई ये कांग्रेसी है इसलिए बैठे हुए हैं, तो उनकी बात अगर ये बात मान के चले, एक कांग्रेस, जेजेपी, इनेलो, बीजेपी, इस तरह की बातें अगर करें तो विकास किस तरह, मतलब जनता का विकास? नरवाना शहर के जो पार्षद यहाँ बैठे हैं, 10-11 के करीब पार्षद यहाँ बैठे हैं और 4-5 का हमें समर्थन है। यहाँ पे कोई पार्टीबाजी नहीं है। नरवाना शहर की समस्याओं को उजागर करने के लिए बैठे हैं। नरवाना शहर में जो धांधली विकास कार्यों में हो रही है उसको बंद करने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे पार्टी वाइज कोई नहीं बैठा है। यहाँ पे हमें सभी पंचायत खापुओं का समर्थन मिल रहा है, आम आदमी पार्टी का समर्थन मिला है,
रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का समर्थन मिला है, जयप्रकाश जी आए थे वो समर्थन करके गए हैं, अशोक तंवर जी आए थे वो समर्थन करके गए हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पार्टीबाजी नहीं है। पार्टी से अगर ऐसा ही होता है तो प्रधान जी की अपनी पार्टी कौन सी है, हमें ये भी बता दीजिए, आपकी पार्टी है कौन सी। हम तो पार्टी वाइज से बैठे हैं, नरवाना खाप का समर्थन हमारे यहाँ मिला हुआ है। यहाँ पार्टी नहीं है, यहाँ शहर के विकास कार्यों के लिए बैठे हैं। जब से आप धरने पे यहाँ पे बैठे हो उसके बाद में किसी ने इस मामले को संज्ञान में लिया, किसी अधिकारी ने या फिर किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति ने मतलब ये कहा कि भाई हम चलो आपकी मीटिंग करवा के जो भी बातें उनको देखेंगे और आपकी जो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है वो? हमारे पास यहाँ प्रशासन का कोई भी व्यक्ति नहीं आया। हमारे पास केवल यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि श्री लक्ष्मण बिद्दा जी और प्रधान शशिकांत जी आए थे। उन्होंने बात कही थी कि ऑफिस में बैठ के बात कर लेते हैं। हमारे कुछ साथी वहाँ मिलने गए, लेकिन कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कि इसको चाहते नहीं कि फैसला हो, वो उनका क्योंकि उनका अपना निजी स्वार्थ होता है। निजी स्वार्थ के चलते वो फैसला करना नहीं चाहते थे, इसलिए हमारे सभी साथी वहाँ से उठ के वापस यहाँ के धरने पर बैठ गए। हमारा सिर्फ एक ध्येय है, हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है, हमारा यही है कि शहर के विकास कार्य हों और शहर के विकास कार्य जो 241 लाख रुपए के जो आज तक नहीं लगाए गए तो इनको जल्द से जल्द लगाया जाए और शहर में पैचवर्क लगाया जाए। अगर मुख्य दोषी की बात करें कि भाई इस मामले को जो मतलब ये जो होने लग रहा है, इसमें कौन मुख्य दोषी आपको लगता है कि भाई जो मतलब जो विकास कार्यों को लेकर भेदभाव हो रहा है? मुख्य दोषी तो आप ये देखिए, जो लिस्ट बनी हुई थी नगर परिषद प्रशासन पूरा ही दोषी है इसके अंदर। क्यों नहीं लगा रहे इस लिस्ट को? तो आप लगा नहीं रहे और उसके बाद आप अंदर खाते से 1 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए जा रहे हैं। उसका क्या करना है? कृपया आप उनसे पूछिए, बताएंगे आपको वो जो शहर के विकास करिए जो लिस्ट आपने बनाई गई थी, पोर्टल पे डाउनलोड कर दी गई थी, उसके टेंडर को क्यों नहीं इशू कर रहे? अब इस धरने की बात करें, धरना कितने दिन तक आप ये धरना आप ये प्रदर्शन आप रखेंगे? और अगर कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ी मतलब आप आगे कुछ करते हो उसके बारे में? हमारा यह धरना अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होता, जनता को इससे सुख नहीं मिलता म्युनिसिपल काउंसिल, तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी तो हम ये सब 10-11 पार्षद बैठे हैं, हमें समर्थन है। हम सभी खापों को साथ लेके आएंगे। हरियाणा प्रदेश के जितने भी मेंबर्स हैं डे बाई डे उनको भी बुलाएंगे और यहाँ पे नगर शहर में प्रदर्शन भी करेंगे। हमें जो करना पड़ा शहर की समस्याओं के लिए हम उनसे उठा के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल हमारे साथ भाई कैलाश जी थे जो जिन्होंने बताया कि भाई किस प्रपंच को लेकर धरना लगा रखा है और अब इनकी बातें अगर कहीं ना कहीं जो सुनवाई नहीं हुई तो शहर के अंदर एक बड़ा प्रदर्शन हो सकता है और जो विकास कार्य हैं, जो जनता परेशान है, उनके समर्थन, उनके कार्य विकास कार्य करवाने के लिए इन्होंने ये धरना लगा रखा था। आप भी अपनी राय वीडियो के कमेंट ऑप्शन में जाके आप जरूर देना। अगली वीडियो तक दो मेरे को इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। आपका अपना संदीप हरियाणा। जय भारत, जय हिंद।